मिला हुआ सूरज से पूछो ऐसी शॉट है मेरे में भी यही दिक्कत है MI3 में वो कौन गिर गया दिनेश सर घर करवा दो इसे भी हो गया ले लो थैंक यू क्या दिक्कत थी इसमें बस सर स्मार्ट लग रहे हो भाई स्मार्ट लग रहे हो बंद किया क्या फोन आपका जाओ क्या दोनों और कुछ नहीं था इसका बस थोड़ी सी भरम थी, थोड़ी सी अवाम थी। सिम डाल के आ जाएगी सिम डालते ही आ जाएगी। अरे सर 5G चलेगा, दिनेश सर का बनाया हुआ है। जल्दी गई हो तेरे पे 2 सिम लेगा एक ही सिम डालते हैं नेटवर्क नहीं आ रहे थे मैं अपनी बुआ के तरह आया था मैं कहा अरे रिश्तेदार में चला जाऊँ मैं फोन दो अरे यार बढ़िया फोन है सही था फोन नेटवर्क नहीं आता गुरुजी बांध दो इसे बांध दो बंद भैया एक बार ये एक बार और देख लो फिर उसके बाद हम आपको अरे यार तुम कुर्सी कैसी कर दो देखो वो वाला था सिग्नल ठीक है इससे पहले देखा हमने वो सिग्नल था सिग्नल मैंने बताया हम कैसे कैसे डिस्कस करते हैं अगर ओके फोन पे होगा तो उसमें आप एप्लीकेशन वगैरह से सिग्नल देख सकते हैं हम सब काम करना है उसके बाद आईसीयू को काम करने के लिए बिना वोल्टेज की आईसी काम नहीं कर सकती सिग्नल उसका काम नहीं करेगा सिग्नल खींच नहीं सकता प्रोसेस भी नहीं कर सकता तो इसमें जो वोल्टेज मिलेगा पावर आईसी से एपीटी आईसी भी रहता है इसमें पावर आईसी से 1.2 इन तीनों में आएगा 3G 3G 4G 2G आईसी एपीटी आईसी इन सभी 1.8 वोल्ट जो कि रिक्वायर वोल्टेज होती है तो जाएगा इसको हम वीआईओ वोल्टेज भी बोलते हैं और वीआईओ वोल्टेज भी बोलते हैं ये वाली वोल्टेज आएगी इसमें 1.0 का बचा जा रहा है तीनों ऐसे ये वाली वोल्टेज आएगी ये वोल्टेज आप डायरेक्ट ऐसे चेक कर सकते ये जो 2G पे 2G के को जो जा रहा है डीपीएच
वो अलग है ना, हाँ। ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट एलडीओ 1.8। ये वाली वोल्टेज देखो पावर ऐसी से है और इसके अंदर आ रही है। तो इस 2GPFO के आसपास अगर आप चेक करें कोई से भी कैपेसिटर तो वहाँ पे आपको ये वोल्टेज मिलना जरूरी है, 1.8 वोल्ट मिल जाएगा। उसके बाद इस 2GPFO पे या तो VBET या तो VPS ये भी जाता है, जो कि 4 वोल्ट के आसपास मिलेगी। तो ये दोनों वोल्टेज आपको मिलेगी, एक तो 1.8 भी मिलेगा और दूसरा 4 वोल्ट के आसपास। इसके बाद अब आपने 4G में भी उसमें भी आपको ये दोनों वोल्टेज 1.8 वोल्ट मिल जाएगा। और ये जो 4 वोल्ट भी आपको इसी कैपेसिटर से देखने को मिल जाएगा। सेम ऐसा एपीटी में अगर एपीटीआईसी होगी किसी में तो उसमें क्या होगा, 1.8 वोल्ट उसमें भी देखने को मिल जाएगा और 4 वोल्ट जो बीपीएस होता है वो बीपीएस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो बीपीएस भी देखने को मिल जाएगा। इतना तो आपको बिना सिम लगाए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिना सिम लगाए आप चेक कर सकते हो, ये वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन ये जो नेटवर्क आईसी है, नेटवर्क आईसी में भी वोल्टेज मिलता है और ये वोल्टेज होता है 1.3 और 1.8। एक होगा 1.0 और 1.3 के आसपास, एक 1.8। ये दोनों वोल्टेज इसमें है नेटवर्क आईसी में। और ये तभी आएगा जब फोन में सिम लगा होगा। जब फोन में सिम नहीं लगा होगा तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा ये वाला वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को ध्यान रखना, ये सिम लगाने के बाद ही बनती है। सिम लगाने के बाद अगर चेक करोगे तो आपको ये वोल्टेज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये CPU से पावर आईसी कनेक्ट है, तो इसका तो आपको डेड सेक्शन में पता लगेगा, और इसको दिमाग में रख लेना ये क्या चीज़ होता है। ये होता है एक तरीके से बक कॉइल होता है जो पावर आईसी के पास ही लगा होता है। मॉडर्न की बक कॉइल होती है, उसको भी वोल्टेज नहीं आता। जब हम सिम लगाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर वोल्टेज बन जाता है और वो वोल्टेज जब तक CPU को नहीं जाएगा तब तक ये CPU ये प्रोसेस नहीं करता, इसको एक्टिव नहीं करता और ये इस वोल्टेज को एक्टिव होने के लिए इसको लगाता है। तो ये मॉडर्न की वोल्टेज भी बनना चाहिए। ये सभी वोल्टेज इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है जो कि हमें चेक करना ही पड़ेगा। जिसमें 5G का सेट रहेगा तो 5G में भी आपको ये दोनों वोल्टेज मिलेगी, लेकिन इसमें क्या रहता है कि एपीटीआईसी डबल लगेगी। उसमें क्या होता है कि जैसे कि 4G के लिए तो एक आईसी कंट्रोल कर देगी, लेकिन 5G आईसी कुछ फोन में जिसमें एपीटी लगी होगी तो उसमें क्या होगा कि उस पीएफओ को पुश करने के लिए वोल्टेज एपीटीआईसी देगी। तो एपीटीआईसी से भी उसमें वोल्टेज जाता है और जिससे वो सिग्नल को और बूस्ट करता है। और यहाँ पे एपीटी कहाँ पे काम करेगा, 2G के लिए 4G के लिए 4G के लिए 4G साइड में सिंगल एपीटी 4G के लिए काम करेगा और 5G में ठीक है मिल सकता है वो तो ये चीज़ है एपीटी कुछ फोन में मिलता है 4G में भी मिलता है, जिसमें मिलेगा उसमें कैपेसिटर निकाल के चेक कर लिया। इसमें अगर लाइन ठीक है, लाइन में दिक्कत है। एपीटी अगर शॉर्ट हो जाए, एपीटी अगर शॉर्ट हो तो मैंने आज की 1-2 फोटो ने खींची है मित्र। खड़ा हो गया Happy birthday to you. Happy birthday to you. तू साला नहीं मेरे को क्या करना, तू साला नहीं मुझे से ये नहीं जाता अकेले रहता
डन। हाँ मिल जाएंगी। हेलो, पूछ लिया, मिल जाएंगी। सेम नाम में चाहिए या सरकारी वाली चाहिए? सेम नाम में तो मंगानी पड़ेगी, सरकारी वाली तो सारी पड़ी है उसके पास। मतलब कंपनी का नाम दूसरा होगा पर सॉल्ट सेम होगा। वो कह रहा भाई वो बाकी तो मंगानी पड़ेंगी फिर। सरकारी वाली आ जाएंगी 700 के आसपास की, 600-700 रुपये के आसपास की। हाँ, दूसरी का महंगा खर्चा है। दूसरी का रेट पता करके बता रहा है, कह रहा है उसका भी बिल मंगाऊंगा तो बता दूंगा कितने तक के पड़ेंगे। क्या हो रहा, क्या दिक्कत है? बताओ तो फिर। पर सरकारी वाली में भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी में सिर्फ नाम चेंज है, सॉल्ट वही होगा भाई। मैंने मेरे को तो वही हाँ, 1 महीने की मिल जाएगी। ऐसे कर ले। सरकारी वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो वही खाते हैं। बाकी भाई मैंने बोला उसको दूसरे का भी रेट बता दे। कह रहा भाई जितने की पिएंगे तेरे हाथ में बिल कमा दूंगा, 1 रुपया कमाने वाली बात नहीं है तेरे से, तो घर वाली बात है। तो मैंने उसको बोला, मेरे को पहले बताइए मेरे को। ठीक है, शाम तक बता देगा। ये बहन की है। वाटर डैमेज बेहतर है, डेड हो जाना। ये ब्रांड डीजी में चलता है। नाम इसके बाद बोलिए 4G का बैंड फ्री 18
बैंड तीनों बेटा ये जो है ये काम आएगा जब हम कोई सिमेट्रिक देखेंगे और उसमें दिखाया होगा कि ये बैंड यहाँ पे जा रहा है, ये बैंड यहाँ जा रहा है। यही बैंड इंडिया में जितने भी सीमें हैं यही इसी बैंड को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा बैंड भी दिखेंगे आपको, ऐसा नहीं है बहुत सारे बैंड हैं लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। इंडिया में यही वाली चलती है। अब मैच कर लेना। हाँ ये जो मैंने लिखा है वाइट कलर से, अगर लो बैंड रहेगा एल बना लो बैंड काम कर रहा है एम बना रखा है तो मीडियम बैंड। हाँ इस मैचिंग में बकायदा लिखा होगा मीडियम बैंड यही अगर बैंड नहीं लिखा होगा अभी जो मैं लिखा था ब्रांड 9 into ये एक ही तरह से लिखा था अभी इसको मोबाइल ये मैंने इसमें भाई वैल्यू के बाद अब मुझे एक कैप्सिप शॉट लगा उसे मैं देखता हूँ साथ में हाथ लगा नहीं लेकिन सो मैच कर सकता है और इसकी एक बार वैल्यू चेक करेंगे इसमें कितना फ्रीक्वेंसी है सर का इसे होगा सर वैसे सर्च करें तो आ जाएगा तेरा मोबाइल है ना तेरा मोबाइल भी था देख लिया मोबाइल लिया इसका मोबाइल में फोन कंट्रोल लोड करना पड़ता है उनसे मतलब मेरे क्या चला रहे भाई? ए डाल ले कैसी नहीं है चेक करो चलो भाई इसके जाना तुम्हारे मेरे को जाना भेज जल्दी है, भेज नहीं ये देखो थंबनेल पे क्या लिख रहा है कितना करेगा 1900 मेगा की बजे आपकी तरफ क्या है YouTube पे चल ये तो इसका मोबाइल है इसका मोबाइल है YouTube पे चल रहा है अरे भैया देखो देखा भी कितना N2 N1 to N2 ये किसका फोन है? नीले वाला तो लेके जाओ खोलो आप देखो
अरे ना डिस्प्ले वाला ना हुआ है। हम लेन गए वहाँ जाएंगे, ये चालू ही नहीं हुआ वहाँ।